नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 3rd चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर और इसके लेखक हैं R.K. लक्ष्मण। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और उसके आगे आप जोड़ सकते हैं डिज़ायर पॉइंट। कोई भी चैप्टर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए और उसके आगे डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको हमारे चैनल से पढ़ाया गया लेक्चर मिल जाएगा। डायरेक्ट यूट्यूब पर आप ये लिखकर सर्च कर सकते हैं और आपको पहला पार्ट इसका मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। तो कहते हैं कि आई वॉज स्टूडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। आई वॉज स्टूडिंग, मैं उस समय पढ़ रहा था। इन द जूनियर क्लास, जूनियर क्लास में, जूनियर क्लास यानी 1 से लेकर 5 तक बोल सकते हैं आप। तो उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एट दैट टाइम, उस समय, यानी उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। आई वॉज स्टूडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वाज वाचिंग, और मैं देख रहा था, द होल ड्रामा, इस पूरे नाटक को, फ्रॉम द। अब देखो आगे क्या है, पहले इस लाइन को समझो कि उस समय मैं, देखो दैट टाइम मतलब होता है उस समय, जूनियर क्लास में आई, मैं वाज स्टूडिंग पढ़ रहा था, यानी उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। इस लाइन का ये मतलब हो गया। एंड वाचिंग द होल ड्रामा, और इस पूरे नाटक को मैं देख रहा था, फ्रॉम द रूफ टॉप, छत से, और छत से मैं इस पूरे नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वाट केम ओवर मी सडनली, वाट केम ओवर मी, मुझे क्या हो गया, सडनली अचानक, मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया। ठीक है, तो आई डोंट नो वाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ अचानक क्या हो गया। या फिर इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन, मैंने एक केन ले ली। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, केन का मतलब छड़ी या फिर बेंत, तो मैंने एक बेंत ले ली, फ्रॉम द हैंड्स, हाथों से, ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, अध्यापक के। तो वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक के हाथ से मैंने एक छड़ी ग्रैब कर ली, ले ली। ठीक है। एंड रन डाउन, और नीचे दौड़ पड़ा, द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। एंड इनटू द ओपन, खुले मैदान में, और सीढ़ियों से नीचे खुले मैदान में दौड़ पड़ा। ठीक है, तो मैंने वन ऑफ द टीचर्स, एक अध्यापक के हाथ से मैंने बेंत ले ली या फिर छड़ी ले ली और सीढ़ियों से नीचे खुले मैदान में दौड़ पड़ा। द एलिफेंट, वह हाथी, ग्राउंटेड, वह हाथी ग्राउंड, गुर्राया। ठीक है, ग्राउंड मतलब होता है गुर्राना या फिर घुरघुराना भी बोल सकते हैं। वास्तव में हाथी गुर्राते नहीं हैं, शेर गुर्राता है, बिल्ली गुर्राती है, लेकिन हाथी घुरघुराते हैं। तो द एलिफेंट ग्रंटेड, वो हाथी घुरघुराया। एंड मैनासिनली, मैनासिनली मतलब यहाँ पे है कि चेतावनी देते हुए। स्वंग, स्वंग मतलब होता है झुलाना। अ ब्रांच, शाखा को, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की, और एक पेड़ की शाखा को उसने झुलाया। विच, जिसे इट हैड हेल्ड, जिसे उसने पकड़ रखा था, इन हिज ट्रंक, अपनी सूंड में। तो वह हाथी घुरघुराया और चेतावनी देते हुए उसने पेड़ की शाखा को झुलाया, विच, जिसे उस हाथी ने अपनी सूंड में पकड़ रखा था। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि वो हाथी घुरघुराया और चेतावनी देते हुए अपनी सूंड में जिस पेड़ की शाखा को उसने पकड़ रखा था उसको झुलाया। तो दोनों तरीके बता दिए। अब जैसे याद हो जाए वैसे पढ़ लो। चलो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि द एलिफेंट ग्रंटेड, वो हाथी घुरघुराया। एंड मेनासिंगली, स्वंग, और चेतावनी देते हुए
एक पेड़ की शाखा को उसने झुलाया। स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा को उसने झुलाया, विच जिसे इट उस हाथी ने हेल्ड पकड़ रखा था, इन इट्स ट्रंक अपनी सूंड में। तो वो हाथी घुरघुराया और चेतावनी देते हुए उसने एक पेड़ की शाखा को झुलाया जिसे उसने अपनी सूंड में पकड़ रखा था। आगे कहते हैं कि इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने फीट अपने पैरों को स्टैम्प किया, उसने अपने पैरों को पटका। किकिंग अप और उड़ाया, अ लॉट बहुत सारा, मड मिट्टी एंड डस्ट और धूल, और बहुत सारा मिट्टी और धूल किकअप किया, बहुत सारा मिट्टी और धूल उड़ाया। तो उसने अपने पैरों को पटका और बहुत सारी मिट्टी और धूल उड़ाई। इट लुक्ड, ये हाथी लग रहा था, फ्रंटेनिंग भयंकर या फिर डरावना। वो हाथी भयंकर लग रहा था या फिर वो हाथी डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, बट लेकिन मैं मूव्ड आगे बढ़ चला, स्लोली धीरे धीरे, टुवार्ड्स इट हाथी की ओर, लेकिन मैं उसकी ओर या फिर मैं हाथी की ओर धीरे धीरे बढ़ चला। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि लेकिन मैं धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ने लगा, स्टिक इन हैंड, अपने हाथों में छड़ी को लिए हुए, लेकिन मैं अपने हाथों में छड़ी को लेकर धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ने लगा। पीपल वर वॉचिंग, लोग देख रहे थे द सीन, इस दृश्य को, तो लोग इस दृश्य को देख रहे थे। हाइपोनोटिस्ट, हाइपोनोटिस्ट मतलब होता है यहाँ पे, हाइपोनोटिस्ट का मतलब है सम्मोहित होने से। तो लोग सम्मोहित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस स्टेप्स, नियर बाई आस पास के, हाउस स्टेप्स का मतलब होता है, हाउस स्टॉप्स का मतलब होता है मकान की छत। तो आसपास की मकान की छतों पर से लोग इस दृश्य को सम्मोहित होकर देख रहे थे। दोबारा रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए ध्यान से समझते चलो। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइट, कह रहे हैं कि द एलिफेंट लुक्ड, उस हाथी ने एट मी, मेरी ओर देखा, रेड आइट, लाल लाल आंखें करके। तो लाल लाल आंखें करके उस हाथी ने मेरी ओर देखा। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, रेडी वो तैयार था, टू रश दौड़ने के लिए, टुवार्ड मी मेरी ओर, और मेरी ओर दौड़ने के लिए वो तैयार था। तो उस हाथी ने लाल लाल आंखें करके मेरी ओर देखा और मेरी ओर दौड़ने के लिए वो तैयार था। अब आगे कहते हैं कि इट लिफ्टेड, इट यानी उस हाथी ने लिफ्टेड उठाया, इट्स ट्रंक अपनी सूंड को, हाथी ने अपनी सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोरों से तेजी से ट्रम्प्ट किया, चिंगाड़ मारी। हाथी ने अपनी सूंड को उठाया और जोरों से चिंगाड़ मारी। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। ठीक उसी क्षण मैं आगे बढ़ा या फिर उस क्षण मैं आगे बढ़ा, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एट दैट मोमेंट, ठीक उसी पल या फिर ठीक उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड और मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग इकट्ठा करके, ऑल माई फोर्स अपनी पूरी शक्ति को, और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके या फिर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके या फिर अपनी पूरी ताकत से व्रस्ट प्रहार किया, इट्स इस हाथी के थर्ड तीसरे टॉयनेल, टॉयनेल मतलब होता है पैर के नाखून, तो पैर के तीसरे नाखून पर, थर्ड टॉयनेल मतलब पैर के तीसरे नाखून पर, ऑन द क्विक तेजी से। उसी क्षण मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके या फिर अपनी पूरी ताकत से मैंने हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर तेजी से प्रहार किया। द बीस्ट, वह जानवर, लुक्ड स्टंड, स्टंड रह गया, वो हाथी स्तब्ध रह गया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। स्तब्ध रह जाने से मतलब है कि ना वो हिला ना डुला। तो वह जानवर या फिर वो हाथी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। देन, और तब, इट शिवर्ड, वो कांप गया, फ्रॉम हेड, सर से, टू फुट, पैर तक, और तब वो सर से पैर तक कांप गया, एंड कोलैप्स्ड, और गिर पड़ा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बेहोश हो गया या फिर ढह गया। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हो गया। मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक बेत ली या फिर एक छड़ी ली और सीढ़ियों से नीचे खुले मैदान में दौड़ पड़ा, या फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर खुले मैदान में दौड़ गया, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं खुले मैदान की ओर बढ़ चला। वहाँ हाथी ग्रंटेड, गुर्राया,
और चेतावनी देते हुए उसने एक पेड़ की शाखा को झुलाया जिसे उसने अपनी सूक्ष्म सूंड में पकड़ रखा था। उसने अपने पैरों को पटका और बहुत सारी धूल और मिट्टी उड़ाई। ये हाथी बहुत भयंकर लग रहा था, या फिर ये हाथी बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा हाथों में छड़ी को लेकर। लेकिन मैं अपने हाथों में छड़ी लेकर उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा। लोग आसपास की मकान की छतों से आश्चर्यचकित होकर या फिर सम्मोहित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उस हाथी ने लाल लाल आंखें करके मेरी ओर देखा और वो मेरी ओर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी सूंड को उठाया और जोरों से चिघाड़ मारी। ठीक उसी क्षण मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके मैंने उस हाथी के पैर के तीसरे नाखून पर तेजी से प्रहार किया। वह जानवर या फिर वो हाथी स्तब्ध रह गया फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। तो वो हाथी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और तब सर से लेकर पैर तक वो कांप गया और कोलैप्स्ड और फिर ढह गया या फिर बेहोश हो गया। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर ईश्वरन वुड लीव, ईश्वरन लीव कर गया, ईश्वरन उठ गया या ईश्वरन ने कहानी को छोड़ दिया। द स्टोरी, ईश्वरन ने कहानी को छोड़ दिया अनफिनिश्ड, अधूरा। इसी बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बल करते हुए बुदबुदाते हुए गेट अप उठ गया। इसी बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया और बुदबुदाते हुए उठ गया। आई विल बी बैक, मैं लौट कर आऊँगा। आफ्टर लाइटिंग द गैस, गैस को लाइट करने के बाद यानी गैस को जलाने के बाद, एंड वार्मिंग अप, और गर्म करने के बाद द डिनर, भोजन को। तो गैस को जलाकर और भोजन को गर्म करके आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा। तो महेंद्र हु, जो हैड बिन लिसनिंग, सुन रहा था विथ रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन का मतलब होता है पूरे ध्यान से, जो पूरे ध्यान से सुन रहा था। यानी यहाँ पे है कि पूरे ध्यान से जो कहानी को सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उसे छोड़ दिया गया हैंगिंग, मध्य में ही लटकते हुए। हैंग मतलब होता है लटकना। कहानी के बीच में ही लटकते हुए उसे छोड़ दिया गया। अब किसने छोड़ा है? ईश्वरन ने। तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि ईश्वरन ने महेंद्र को, जो इतने ध्यान से कहानी को सुन रहा था, मध्य में ही छोड़ दिया। ईश्वरन ने महेंद्र को, जो इतने ध्यान से कहानी को सुन रहा था, मध्य में ही छोड़ दिया। ऐसे पढ़ सकते हो या फिर आप सीधे बोल सकते हो कि महेंद्र जो इतने ध्यान से कहानी को सुन रहा था, वो कहानी के मध्य में ही लटका रह गया। यानी उसने कहानी को पूरा नहीं किया था ईश्वरन ने। तो अब उसके अंत को जानने के लिए महेंद्र उत्सुक हो गया कि आखिर अब इसके बाद हुआ क्या होगा। हाथी बेहोश हो गया, इसके आगे क्या हुआ होगा। व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, यानी जब ईश्वरन लौटा, तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप, ईश्वरन ने नहीं उठाया, ठीक है, द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी को, राइट अवे, एकदम से। तो ईश्वरन ने थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी के सिरे को, यानी कहानी के सिरे से मतलब है कि जहाँ से कहानी को उसने छोड़ा था एकदम वहीं से। तो कहानी के उस सिरे को एकदम से नॉट पिकअप, नहीं पकड़ा। तो जब ईश्वरन लौट कर आया तो उसने कहानी के सिरे को एकदम से नॉट पिकअप, नहीं पकड़ा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को रिमाइंड कराना पड़ा, याद कराना पड़ा, हिम, उसे, महेंद्र को उसे याद कराना पड़ा, दैट द कंक्लूशन, की उपसंहार या फिर अंत, वाज पेंडिंग, अभी बाकी है। महेंद्र को उसे याद कराना पड़ा कि, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि कहानी का उपसंहार या फिर कहानी का अंत अभी भी पेंडिंग है, अभी भी बाकी है। वेल, अच्छा, अ वेटरनरी डॉक्टर, एक पशु डॉक्टर, वाज समोन्ड, बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को रिवाइव करने के लिए, उस जानवर को होश में लाने के लिए। तो उस जानवर को होश में लाने के लिए एक पशु डॉक्टर बुलाया गया। पशु डॉक्टर का मतलब जो डॉक्टर जानवरों की दवा करता है या फिर जानवरों का इलाज करता है। ईश्वरन वुड श्रंक
कैजुअली। ईश्वरन, ईश्वरन ने उत्संग, श्रग का मतलब है कि अपने कंधों को उचकाना, कैजुअली स्वाभाविक रूप से, यस ऐसे ही मजाक मजाक में। तो ईश्वरन ने स्वाभाविक रूप से या फिर ईश्वरन ने ऐसे ही अपने कंधों को उचकाया। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वाज लेट, इसे ले जाया गया, अवे बाई इट्स माहौत, इसके माहौत के द्वारा या फिर इसके महावत के द्वारा, टू द जंगल, जंगल में। 2 दिन के बाद उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। तो इस बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया और ये बुदबुदाते हुए उठ गया कि गैस को जलाकर और भोजन को गर्म करके मैं वापस आऊँगा। महेंद्र जो इस कहानी को इतने ध्यानपूर्वक सुन रहा था, वो कहानी के मध्य में ही लटका रह गया। जब ईश्वरन लौट कर आया तो उसने कहानी के सिरे को एकदम से नहीं पकड़ा। महेंद्र को उसे ये याद दिलाना पड़ा कि कहानी का उपसंहार या फिर कहानी का अंत अभी भी शेष बचा है। विल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल। अच्छा, यानी ईश्वरन बोल रहा है कि अच्छा, तो एक वेटनरी डॉक्टर, एक पशु डॉक्टर, उस जानवर को वो होश में लाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन ने स्वाभाविक रूप से या फिर ईश्वरन ने बस ऐसे ही अपने कंधों को उचकाया, ठीक है। 2 दिन के बाद उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। वेल अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे किया टू डू इट, ये सब तुमने ये सब कैसे किया? ईश्वरन, अच्छा ईश्वरन, वेल ईश्वरन, अच्छा ईश्वरन, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने ये सब कैसे किया? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, उस हाथी को, उस बीस्ट को, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन, तुमने नीचे कैसे गिराया? तो कह रहे हैं कि यानी महेंद्र पूछ रहा है ईश्वरन से कि अच्छा तुमने ये सब कुछ कैसे किया, और ईश्वरन मुझे बताओ कि तुमने उस हाथी को या फिर उस जानवर को नीचे कैसे गिराया। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे गिराना। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, इट हैज़ समथिंग, ये कुछ कुछ, टू डू विथ जापानीज आर्ट, जापानी आर्ट की तरह है, जापानी कला की तरह है। तो ये कुछ कुछ जापानी कला की तरह है। आई थिंक, मुझे लगता है, सर, महोदय। तो सर या फिर श्रीमान या फिर महोदय, महोदय मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ जापानी कला जैसा है। कराटे और जूजुत्सु, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है कराटे और जूजित्सु या फिर जूजित्सु, इसे कराटे या जूजित्सु कहा जाता है। तो सर या फिर महोदय या फिर श्रीमान, मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ जापानी कला जैसा है और इसे कराटे या फिर जूजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट, मैंने इस बारे में पढ़ा था, समवेयर, कहीं से या फिर कहीं पर, तो मैंने कहीं पर इस बारे में पढ़ा था। इट टेम्परेली, ये थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है, ये थोड़ी देर के लिए अशक्त कर देता है। द नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, तो ये थोड़ी देर के लिए तंत्रिका तंत्र को अशक्त कर देता है। पैरालाइज मतलब होता है सीधे सीधे कोई भी काम कर, जो नसें हैं वो कोई काम ही नहीं करती, सब कुछ बंद हो जाता है बिना शक्ति का, जिसमें ताकत ही ना बची हो, ठीक है। अशक्त आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता, वो तो गिर जाएगा, वही चीज़ है पैरालाइज, मतलब सीधा सीधा बेहोश हो गया वो हाथी। तो ये थोड़ी देर के लिए तंत्रिका तंत्र को अशक्त कर देता है, यूसी, जैसा कि आप जानते हैं। यानी महेंद्र की आयु के जो लोग हैं लगभग वो सभी तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आप सबको भी पता है। तो अच्छा, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस जानवर को नीचे कैसे गिराया? तो ये कुछ कुछ जापानी कला जैसा है, मुझे ऐसा लगता है सर। तो श्रीमान, मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ जापानी कला जैसा है और इसे कराटे या जूजित्सु कहा जाता है, और इस बारे में मैंने कहीं से पढ़ा था। ये टेम्परली, थोड़ी देर के लिए तंत्रिका तंत्र को अशक्त कर देता है, जैसा कि आप जानते हैं। नॉट अ डे पास्ट, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था। नॉट अ डे, कोई भी दिन, पास्ट, ऐसा नहीं गुजरता था विदाउट, जिस दिन ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, ईश्वरन कोई रिकाउंट नहीं करता था सम स्टोरी, कोई कहानी। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन
कोई कहानी ना सुनाता हो, पैक्ड विथ एडवेंचर, एडवेंचर साहसिक कार्यों से भरी, हॉरर भय एंड और सस्पेंस और रहस्य में लिपटी हुई। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन ईश्वरन साहसिक कार्यों से भरी और भय और रहस्य में लिपटी कोई कहानी ना सुनाता हो। ठीक है, यानी डेली वो कोई ना कोई कहानी सुनाता था, डेली का उसका वही काम था। वेदर द स्टोरी, भले ही ये कहानी वाज क्रेडिबल, विश्वास करने योग्य हो और नॉट, या फिर ना हो। ठीक है, तो भले ही ये कहानी विश्वास करने योग्य हो या फिर ना हो। महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र आनंद पूर्वक लिसनिंग टू इट, ये कहानियाँ सुनता था। महेंद्र आनंद पूर्वक ये कहानियाँ सुनता था, या फिर महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंद लेता था, बिकॉज क्योंकि द इमिटेबल वे, जिस अपूर्व तरीके से या फिर जिस अद्भुत तरीके से या फिर जिस रोचक तरीके से इन विच ये कहानियाँ वाज टोल्ड सुनाई जाती थी। तो जिस रोचक तरीके से ये कहानियाँ सुनाई जाती थी, उस तरीके की वजह से महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंद लेता था, या फिर महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंदित होता था। तो जिस रोचक तरीके से ये कहानियाँ सुनाई जाती थी, उसी वजह से महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंदित होता था। या फिर ऐसे सीधा सीधा पढ़ लो कि महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंदित होता था क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ही अद्भुत तरीके से सुनाई जाती थी। ठीक है, ईश्वरन बहुत अद्भुत तरीके से सुनाता था, बहुत रोचक तरीके से सुनाता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर। पहले इसको समझो, फिर यहाँ से समझाता हूँ। तो महेंद्रास लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के लिविंग रहने के, क्वार्टर कमरे में, छोटा छोटा करेंगे। महेंद्र के रहने के कमरे में, मेरी पेन ही नहीं चलती, तो महेंद्र के रहने के कमरे में, इतने की हिंदी हो गई। ईश्वरन सीम्ड, ईश्वरन सीम्ड मतलब होता है ऐसा लगता था कि ईश्वरन मोर देन मेकअप, मोर देन मेकअप आवश्यकता से अधिक भरपाई करना। मोर देन मेकअप का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक भरपाई करना। ईश्वरन सीम्ड, ऐसा लगता था कि ईश्वरन आवश्यकता से अधिक भरपाई कर देता था महेंद्र के कमरे में, या फिर महेंद्र के रहने के कमरे में ऐसा लगता था कि ईश्वरन आवश्यकता से अधिक भरपाई कर देता था फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी। एब्सेंस ऑफ अ टीवी, टीवी के एब्सेंस, टीवी के अभाव या टीवी की कमी की भरपाई, या फिर टीवी के अभाव की भरपाई। तो इतने का मतलब है टीवी के अभाव की भरपाई करना। इतने का मतलब हो गया महेंद्र के रहने के कमरे में। इतने का मतलब हो जाएगा कि ऐसा लगता था कि ईश्वरन आवश्यकता से अधिक भरपाई कर देता था। तो इतने का मतलब है कि ऐसा लगता था कि ईश्वरन आवश्यकता से अधिक भरपाई कर देता था। इतने का मतलब है कि टीवी के अभाव या फिर टीवी की कमी की भरपाई। महेंद्रास लिविंग क्वार्टर, महेंद्र के रहने के कमरे में, तो पूरा जोड़ दें तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी के अभाव की या फिर टीवी की कमी की भरपाई ईश्वरन कहीं अधिक कर देता था। कहने का मतलब ये है कि टीवी पर डेली एक ही प्रोग्राम आता है, डेली वही सास बहू का झगड़ा। डेली आप देखोगे फिल्मों का जो चैनल है उस पर डेली एक या दिन छोड़ करके, एक दो दिन छोड़ करके डेली वही मूवीज़ आती रहती हैं। तो मतलब टीवी जो है वो सीमित है, उस पर डेली वही प्रोग्राम आना है। लेकिन जो ईश्वरन था वो डेली एक नई कहानी सुनाता था। उसकी कहानियाँ रोचक होती थी, कभी कभी साहसिक कार्यों से भरी हुई, कभी डरावनी कहानियाँ, तो कभी वो रहस्य से लिपटी कहानियाँ सुनाता था। यानी उसका डेली का प्रोग्राम अलग ही होता था, लेकिन टीवी का प्रोग्राम तो डेली का एक ही है। तो वही कह रहे हैं कि महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी नहीं लगा था, तो अब टीवी की कमी थी, तो अब मनोरंजन होगा कैसे? तो जो टीवी से मनोरंजन करता महेंद्र, वही मनोरंजन या फिर कह सकते कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मनोरंजन उसका ईश्वरन की कहानियों से हो जाता था। तो महेंद्र के रहने के कमरे में
टीवी की कमी या फिर टीवी की अभाव, ठीक है, टीवी के अभाव की भरपाई ईश्वरन आवश्यकता से अधिक कर देता था, या फिर हाँ आवश्यकता से अधिक ही कर देता था, ऐसे ही पढ़ो। तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि महेंद्र के कमरे में टीवी के अभाव की भरपाई ईश्वरन मोर देन द मेकअप आवश्यकता से अधिक कर देता था। तो सीम्ड का मतलब हो जाएगा कि ऐसा लगता था कि महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी के अभाव की भरपाई ईश्वरन आवश्यकता से अधिक कर देता था, या फिर ईश्वरन कहीं अधिक कर देता था। पूरा पढ़ना हो तो ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन साहसिक कार्यों से भरी, भय और रहस्य में लिपटी हुई कहानी न सुनाता हो, भले ही वो कहानी विश्वास करने योग्य हो या फिर नहीं। महेंद्र इन कहानियों का आनंद लेता था, या फिर महेंद्र इन कहानियों को सुनकर आनंदित होता था, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ही रोचक तरीके से सुनाई जाती थी। महेंद्र के ऐसा लगता था कि महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी के अभाव की भरपाई ईश्वरन आवश्यकता से अधिक कर देता था। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि टीवी में डेली एक ही प्रोग्राम आना है, और जो ईश्वरन था उसकी कहानियाँ हमेशा नई होती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, जब महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था। ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता। तो एक सुबह जब महेंद्र सुबह का नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा। एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि कैन आई मेक, क्या मैं बनाऊं, समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष, फॉर डिनर टुनाइट, आज रात के खाने में सर, श्रीमान। तो श्रीमान या फिर महोदय या फिर सर, क्या मैं आज रात के भोजन में समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष बनाऊं? श्रीमान, क्या मैं आज रात के भोजन में समथिंग स्पेशल, कुछ विशेष मेक बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे, आखिरकार टुडे, आज, इज ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस डे का मतलब होता है शुभ दिन। आखिरकार आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, तो परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर, हम बनाते हैं या फिर हम तैयार करते हैं, ठीक है। वेरियस डिलिकेसीज मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन, टू फीड, खिलाने के लिए, द स्पिरिट, आत्माओं को, ऑफ आवर एनेक्स्टर्स, अपने पूर्वजों की, टुडे, आज के दिन, सर, श्रीमान। सर, परंपरा के अनुसार आज वी प्रिपेयर वेरियस डिलिशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एनेक्स्टर टुडे। आज अपने पूर्वजों की, आवर एनेक्स्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज या फिर अपने पूर्वज, तो अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन वी प्रिपेयर, हम बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार। तो इसको ऐसे पढ़ना होगा कि पहले इतना पढ़ लो कि परंपरा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार आज हम हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। सर, श्रीमान। तो सर, परंपरा के अनुसार आज हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन हम तैयार करते हैं, ठीक है। पूरा जोड़ के ऐसे पढ़ सकते हो कि परंपरा के अनुसार, या फिर ऐसे पढ़ो कि सर, परंपरा के अनुसार आज के दिन हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। दैट नाइट, उस रात, महेंद्र ने आनंद लिया। उस रात महेंद्र ने आनंद लिया द मोस्ट डिलीशियस डिनर, सबसे स्वादिष्ट भोजन का, एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, और ईश्वरन की प्रशंसा की, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, उसके भोजन बनाने की कुशलता की, कम्प्लीमेंटेड, प्रशंसा की, यानी वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता था, इस चीज़ की महेंद्र ने प्रशंसा की। तो उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और
ईश्वरन के भोजन बनाने की कुशलता की उसने प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीजेंट, ही सीम्ड वो दिख रहा था, वेरी प्लीजेंट बहुत खुश, वो बहुत खुश दिख रहा था। प्लीजेंट का मतलब एक तरह से संतुष्ट होना भी कह सकते हैं। तो वो बहुत संतुष्ट दिख रहा था, यानी ईश्वरन अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न था या फिर बहुत संतुष्ट था। बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक ही लॉन्चेड, उसने लॉन्च कर दिया, उसने शुरू कर दिया इनटू अ मोस्ट गैरियस अकाउंट। गैरियस अकाउंट का मतलब एक कहानी। उसने अचानक एक कहानी शुरू कर दी इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल्स, भूत प्रेतों से इन्वॉल्व, संबंधित। तो भूत प्रेतों से संबंधित एक कहानी सुनाना लॉन्च्ड, उसने प्रारंभ कर दिया। तो वन मॉर्निंग, एक सुबह जब महेंद्र सुबह का नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि क्या मैं आज की रात भोजन में कुछ विशेष बना लूं? सर महोदय, आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज एक विशेष दिन है। परंपरा के अनुसार आज के दिन हम हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट डिनर का या फिर सबसे स्वादिष्ट रात के भोजन का या फिर सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और उसने ईश्वरन के भोजन बनाने की कुशलता की भी प्रशंसा की। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था या फिर वो बहुत संतुष्ट दिख रहा था, लेकिन अचानक ही उसने भूत प्रेतों से संबंधित एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो यू नो सर, क्या आपको पता है सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरा फैक्ट्री का एरिया, ये सारा फैक्ट्री का क्षेत्र, वी आर ऑक्युपाइंग, जिस पर हम रह रहे हैं, वाज वंस, वो कभी अ बरियल ग्राउंड, एक कब्रिस्तान था। सर क्या आपको पता है कि ये पूरा फैक्ट्री का क्षेत्र, वी आर ऑक्युपाइंग, जो हमारे पास है या फिर जहाँ हम रह रहे हैं, ऐसे ही बोलो कि जो हमारे पास है। तो सर क्या आपको पता है कि ये फैक्ट्री का पूरा क्षेत्र जो हमारे पास है वो कभी एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने कहा या फिर उसने अपनी बात को जारी रखा। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने कहना शुरू कर दिया। तो यू नो सर, सर आपको पता है ये सारा फैक्ट्री का क्षेत्र जो हमारे पास है वो कभी एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया। महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, महेंद्र वाज जर्क आउट, जर्क्ड आउट मतलब होता है झटके से बाहर आना। ऑफ द प्लीजेंट, उस संतुष्टि के, रिवाइव ही हैड ड्रिफ्टेड, जिसमें वो खोया था, आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील, संतुष्ट भोजन करने के बाद। अब इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि महेंद्र आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, सेटिस्फाइंग मील संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के पश्चात, हैड ड्रिफ्टेड भ्रमण कर रहा था, प्लीजेंट उस प्लीजेंट जिस स्वप्न में या जिस सुनहरे स्वप्न में। महेंद्र जो संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के बाद या फिर संतुष्टि देने वाला भोजन करने के बाद सुनहरे स्वप्न में ट्रैवल कर रहा था, रिवाइव कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, जर्क्ड आउट, वो उससे झटके से बाहर आ गया। यानी वो सोच रहा था कि बड़ा बढ़िया भोजन किया है, लेकिन जैसे ही भूत प्रेत की बात सुनी झटके से बाहर आ गया, मतलब तुरंत झटका लगा उसको कि अरे ये कौन सी बात बता रहा है। तो महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, छोटा छोटा कर लेते हैं कि महेंद्र वाज जर्क्ड आउट, महेंद्र झटके से बाहर आ गया, ऑफ द प्लीजेंट रिवाइव, उस सुनहरे स्वप्न से। ही हैड ड्रिफ्टिंग, जिसमें वो भ्रमण कर रहा था, इनटू यानी ड्रिफ्टिंग इनटू, जिसमें वो भ्रमण कर रहा था, आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, संतुष्टि प्रदान करने वाले भोजन को करने के बाद। एक एक बता दिया कि महेंद्र झटके से बाहर आ गया उस सुनहरे स्वप्न से जिसमें वो भ्रमण कर रहा था, संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के बाद। तो महेंद्र संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के बाद जिस सुनहरे स्वप्न में भ्रमण कर रहा था, जर्क्ड आउट, झटके से वह उससे बाहर आ गया या फिर झटके से
वो उस स्वप्न से बाहर आ गया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि महेंद्र जो संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के बाद स्वप्न में खो गया था, वो झटके से बाहर आ गया। ठीक है। आई न्यू, मुझे पता है, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से, मुझे पहले दिन से ही ये बात पता है, इटसेल्फ, मैं खुद ही पहले दिन से ये बात जान गया था। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा था, ह्यूमन स्कल, एक मानव खोपड़ी को लेइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़ा हुआ। देखो रास्ते से ये जा रहा है और यहाँ पे खोपड़ी पड़ी है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं खुद ही पहले ही दिन ये बात जान गया था जब मैंने एक मानव खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ, यद्यपि अब, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, नंबर ऑफ स्कल्स यानी बहुत सारी स्कल्स, खोपड़ियाँ एंड बोन्स और हड्डियाँ, अक्रॉस कम यानी देख चुका हूँ, और अब तक मैं बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ देख चुका हूँ। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहना जारी रखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट ना हो। तो सर क्या आपको पता है, या फिर सर क्या आप जानते हैं कि ये जो सारा फैक्ट्री का क्षेत्र हमारे पास है, ये कभी एक कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने कहना जारी रखा। महेंद्र जो संतुष्टि देने वाले भोजन को करने के बाद एक सुनहरे स्वप्न में खो गया था, वो झटके से उठकर बैठ गया या फिर झटके से बाहर आ गया। आई न्यू द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले ही दिन ये बात जान गया था जब मैंने रास्ते पर एक मानव खोपड़ी देखी थी। ठीक है। और तब से लेकर अब तक मैं बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ देख चुका हूँ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, इस लाइन का मतलब है कि तब से लेकर अब तक। इवन मतलब होता है तब से लेकर अब तक, यानी इवन नाउ यानी तब से लेकर अब तक। नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स, नंबर यानी बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ, कम अक्रॉस मैं देख चुका हूँ। ठीक है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन कहना जारी रखता है। तो तब से लेकर अब तक मैं बहुत सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ देख चुका हूँ, ईश्वरन कहना जारी रखता है। ही वेंट ऑन टू नरेट, ही वेंट ऑन, वो आगे बढ़कर टू नरेट बताता है, वो आगे बढ़कर बताता है, यानी वो अपनी कहानी में आगे बताता है कि हाउ, कैसे, ही समटाइम, उसे कभी कभी शॉ, दिखते हैं, घोस्ट, भूत, एट नाइट, रात्रि में। वो अपनी कहानी में आगे बताता है कि कैसे कभी कभी उसे रात में भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड, मैं आसानी से फ्राइटेंड नहीं होता, मैं आसानी से डरता नहीं हूँ। बाय दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों से, मैं इन सब चीज़ों से आसानी से नहीं डरता सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावना भूत, ऑफ अ वुमेन, एक औरत का, लेकिन एक औरत का एक डरावना भूत, विच अपीयर्स ऑफ, जो दिखाई देता है, एंड ऑन एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा की रात को। फुल मून मतलब जब चाँद पूरी तरह से खिला होता है, चाँद अपने पूरे प्रकाश से दिखाई देता है, पूरे प्रकाश से चमकता है, उसको बोलते हैं फुल मून यानी पूर्णिमा। लेकिन एक औरत का भूत है जो पूर्णिमा की रात को मध्य रात्रि में अपीयर्स ऑफ, दिखता है। ठीक है। तो वो अपनी कहानी में आगे बताता है कि कैसे उसे कभी कभी रात में भूत दिखाई देते हैं, और वो कह रहा है कि आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, मैं इन सब चीज़ों से आसानी से नहीं डरता, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। लेकिन एक औरत का भूत है, एक औरत का एक डरावना भूत है जो पूर्णिमा की मध्य रात्रि में दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रीचर, इट इज़ एन अगली, ये अगली, ये बहुत कुरूप है, ये बहुत बदसूरत है। क्रीचर मतलब जीव, ये बहुत बदसूरत जीव है, या फिर ये बहुत बदसूरत प्राणी है, या फिर ये बहुत बदसूरत भूत है। विथ मैटर्ड हेयर, और उसके बाल उलझे हुए हैं, मैटर्ड हेयर, उसके बाल उलझे हुए हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और फेस पर श्रिवल्ड हैं, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं।
शिवर्ड मतलब होता है जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हों और चेहरा सिकुड़ा हुआ हो, और उसके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है। ठीक है। इट इज़ एन अगली क्रेचर, क्रेचर मतलब ये एक बदसूरत जीव है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है। श्रिवल्ड के दो मतलब होते हैं, पहला झुर्रियों वाला चेहरा, दूसरा सिकुड़ा हुआ चेहरा। जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका चेहरा सिकुड़ जाता है, तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है। लाइक अ स्केलेटन, लाइक ऐसा लगता है कि अ स्केलेटन किसी कंकाल ने होल्डिंग पकड़ रखा है अ फोटस, एक भ्रूण को, इन इट्स आर्म, अपनी बाहों में। ऐसा लगता है कि एक कंकाल ने अपनी बाहों में किसी भ्रूण को पकड़ रखा है। अब भ्रूण क्या है? देखो, फोटस का मतलब होता है आल्सो फोटस, फीटस, एन अनबर्न बेबी। अनबर्न यानी ऐसा बच्चा जो पैदा ही ना हुआ हो। ऑफ अ मैमल, मैमल मतलब होता है स्तनधारी। जैसे मानव ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी होते हैं। ठीक है। जैसे बकरी, मनुष्य, भैंस और गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, स्तनपायी होते हैं। ये सब मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से मनुष्य की बात की गई है। तो मनुष्य का एक ऐसा बच्चा जो पैदा ही ना हुआ हो, सोचो कितना डरावना होगा वो। ठीक है। और उस बच्चे को वो हाथ में लेकर खड़ी होती है। तो वो अपनी कहानी में आगे बताता है कि कैसे उसे कभी कभी रात में भूत दिखाई देते हैं, और वो कह रहा है कि सर, मैं आसानी से इन सब चीज़ों से नहीं डरता। मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, लेकिन एक महिला का डरावना भूत है जो पूर्णिमा की मध्य रात को दिखाई देता है, और ये बहुत बदसूरत जीव है, और उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके चेहरों पर बहुत सारी झुर्रियाँ हैं, या फिर उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ है, और वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्केलेटन, जैसे कोई कंकाल अपनी बाहों में भ्रूण लेकर खड़ा हो। ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कोई कंकाल अपनी बाहों में भ्रूण लेकर खड़ा हो। तो महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र कांप गया एट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इस वर्णन को सुनकर महेंद्र कांप गया, एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और तेजी से इंटरप्टेड व्यवधान डालते हुए बोला। तो महेंद्र इस विवरण से या फिर महेंद्र इस वर्णन से कांप उठा और तेजी से व्यवधान डालते हुए बोला, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन, ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। तो महेंद्र इस वर्णन से कांप उठा और तेजी से व्यवधान डालते हुए, रेदर शार्पली तेजी से, इंटरप्टेड व्यवधान डालते हुए या तेजी से उसकी बात काटते हुए बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स, देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, एज घोस्ट, भूत जैसी, और स्पिरिट, और आत्मा जैसी। तो भूत और आत्मा जैसी नो सच थिंग्स, कोई चीज़ नहीं होती। भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फाइजमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इट इज़ ऑल, ये सब कुछ, फाइजमेंट कोरी कल्पना ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कोरी कल्पना है। ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है। फाइमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, फिगमेंट इमेजिनेशन मतलब होता है कोरी कल्पना, यानी इस कल्पना का, ये जो तुम सोच रहे हो, इसका कोई आधार नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है, या फिर ये सब तुम्हारी फालतू की कल्पनाएं हैं, या फिर ये तुम्हारी बेकार की कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। चलो सीधा सीधा बोलो, ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, गेट योर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की एग्जामिन, जांच कराओ, अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर की भी एज वेल जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, या फिर तुम पागल हो गए हो। तो महेंद्र इस वर्णन को सुनकर कांप उठा और उसकी बात में व्यवधान डालते हुए बोला। इंटरप्रेट मतलब होता है व्यवधान डालना,
रेदर शार्पली मतलब तेजी से, और तेजी से उसकी बातों में व्यवधान डालते हुए बोला, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो, भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब तुम्हारी कोरी कल्पना है। अपने पाचन तंत्र की जांच कराओ और अपने सिर की भी जांच कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, या फिर तुम बेहुदा बातें कर रहे हो, या तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया। रिटायर्ड फॉर द नाइट, रात्रि में रिटायर करने के लिए, रात्रि में आराम करने के लिए। तो रात में आराम करने के लिए वो कमरे को छोड़कर बाहर चला गया, यानी ही लगा है महेंद्र के लिए, नहीं सॉरी, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। हाँ, ही लगा है महेंद्र के लिए, तो महेंद्र ही लेफ्ट द रूम, महेंद्र कमरे को छोड़कर या फिर वहाँ कमरे को छोड़कर रिटायर्ड फॉर द नाइट, रात्रि में आराम करने के लिए बाहर चला गया, यानी कमरे से बाहर चला गया। और भी कमरे रहे होंगे, तो जिस कमरे में वो सोता रहा होगा उस कमरे में वो अपना चला गया, ठीक है। तो रिटायर फॉर द नाइट, रात्रि में आराम करने के लिए वह कमरे से बाहर चला गया। एक्सपेक्टिंग, वो सोच रहा था कि ईश्वरन टू सल्क, ईश्वरन सल्क नहीं करेगा, ईश्वरन बात नहीं करेगा फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज का यहाँ पे दो मतलब हो सकता है, कपल मतलब होता है दो, तो 2 दिन तक या फिर कुछ दिनों तक। तो उसे लगा या फिर वो आशा कर रहा था कि ईश्वरन उससे 2 दिनों तक बात नहीं करेगा, या फिर ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि वो उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन उससे कुछ दिनों तक सल्क नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, ठीक है। तो रात्रि में आराम करने के लिए वहाँ कमरे को छोड़कर बाहर चला गया, और वो ये आशा कर रहा था कि ईश्वरन उससे 2 दिन तक बात नहीं करेगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वह आशा कर रहा था कि ईश्वरन उससे कुछ दिनों तक बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित रह गया। कौन? महेंद्र। लेकिन अगली सुबह वो आश्चर्यचकित रह गया टू फाइंड, जब उसने पाया द कुक, उस कुक को, उस भोजन बनाने वाले को, उस रसोइये को, एज चीयरफुल, उतना ही खुश या फिर उतना ही प्रसन्न, एंड टॉकएक्टिव और बातूनी एज एवर, हमेशा के जितना। लेकिन अगली सुबह, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह उस रसोइये को उतना ही प्रसन्न और बातूनी पाकर, एवर हमेशा जितना, तो हमेशा जितना प्रसन्न और बातूनी पाकर वह सरप्राइज रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गया। तो ही बात सरप्राइज को ब्रैकेट में लगा दो, बाद में पढ़ना, पहले इसको पढ़ो कि बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह उस रसोइये को हमेशा की तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर, फाइंड मतलब होता है पाना, तो बातूनी पाकर ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित रह गया। कौन आश्चर्यचकित रह गया? महेंद्र। तो रात्रि में आराम करने के लिए वो कमरे को छोड़कर बाहर चला गया, और वो ये आशा कर रहा था कि ईश्वरन कम से कम 2 दिनों तक तो उससे बात नहीं करेगा। लेकिन अगली सुबह उस रसोइये को हमेशा की ही तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर वह आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, ऑन महेंद्र, महेंद्र, उस दिन के बाद से महेंद्र, फॉर ऑल हीज ब्रेव टॉक, ऑल हीज अपनी सभी ब्रेव, बहादुरी से भरी टॉक, बातों के बावजूद, वेंट टू बेड, सोने जाता था, विथ अ सर्टेन अनीज, एक सर्टेन, एक निश्चित, अनीज, बेचैनी के साथ। तो उस दिन के बाद से महेंद्र अपनी सारी बहादुरी भरी बातों के बावजूद सोने एक निश्चित बेचैनी के साथ जाता था। एवरी नाइट, हर रात, ही पीयर्ड, वो झांक कर देखता था, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में, आउटसाइड, थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की से बाहर, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड, अपने बिस्तर के सामने या फिर अपने बिस्तर के पास की खिड़की से बाहर अंधेरे में पीठ झांक कर वो देखता था। तो एवरी नाइट, हर रात, अपने बेड, हिज बेड, अपने बिस्तर के बगल वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक कर वो देखता था।
ठीक है। तो यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी नाइट, हर रात, वह अपने बिस्तर के बगल वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक कर देखता था, ट्राइंग टू मेक श्योर, और ये सुनिश्चित करता था, दैट देयर, कि वहाँ पर नो मूवमेंट, कोई हलचल नहीं हो रही है, ऑफ डार्क शेप्स, अंधेरी परछाइयों में। डार्क मतलब होता है काली परछाइयाँ या फिर अंधेरी परछाइयाँ। तो काली परछाइयों में कोई हलचल नहीं हो रही इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब पास पड़ोस की, आसपास की। तो ट्राइंग टू मेक श्योर, और वो ये सुनिश्चित करता था कि आसपास की काली परछाइयों में कोई हलचल नहीं हो रही, अर्थात आसपास कोई है तो नहीं, ये सुनिश्चित करता था, वो भी डर गया था। तो एवरी नाइट, हर रात, वह अपने बेड से या फिर अपने बिस्तर के बगल वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक कर देखता था और ये सुनिश्चित करता था कि आसपास की काली परछाइयों में कोई हलचल नहीं हो रही है। नो मूवमेंट मतलब कोई हलचल नहीं हो रही है। बट लेकिन ही कुड ओनली सी, वो केवल देख पाता था, सी ऑफ डार्कनेस, सी मतलब समुद्र, ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरे का। लेकिन वो केवल अंधेरे का या फिर केवल अंधकार का एक समुद्र देख पाता था। बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस। सी मतलब सी एक देखने वाला है, एक सी है समुद्र वाला। तो लेकिन वहाँ केवल एक अंधकार का समुद्र देख पाता था, विद द ट्विंकल लाइट्स। ट्विंकलिंग लाइट मतलब होता है टिमटिमाते लाइट्स, टिमटिमाते या फिर लाइट के टिमटिमाहट के साथ, ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के माइल्स अवे, मीलों दूर। लेकिन मीलों दूर फैक्ट्री की लाइटों की टिमटिमाहट के बीच वह केवल अंधकार के समुद्र को ही देख पाता था। ठीक है, यानी केवल अंधकार का समुद्र ही दिखता था, यानी ऐसा लगता था बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा है और मीलों दूर फैक्ट्री में लाइट जल रही है। बट मतलब होता है लेकिन, मीलों दूर फैक्ट्री की लाइटों की टिमटिमाहट के बीच वो अंधकार का केवल समुद्र ही देख पाता था। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, वो हमेशा पसंद करता था, टू एडमायर, प्रशंसा करना, वो प्रशंसा करता था या फिर उसे प्रशंसा करना पसंद था, द मिल्क वाइट, मिल्क मतलब होता है सफ़ेद, वो सॉरी दूध, वाइट मतलब सफ़ेद, दूध जैसे सफ़ेद, लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य यानी ज़मीन, ठीक है, भूमि। तो दूध जैसे सफ़ेद भूदृश्य की प्रशंसा करना उसे हमेशा से पसंद था, ऑन फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा की रात को। तो पूर्णिमा की रात को दूध से सफ़ेद या दूध की तरह सफ़ेद भूदृश्य की प्रशंसा करना उसे हमेशा ही पसंद था। बट लेकिन आफ्टर हियरिंग ईश्वरांश स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद, हियर मतलब सुनना, ईश्वरन से स्टोरी मतलब ईश्वरन की कहानी, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में। तो लेकिन उस भूतनी की कहानी ईश्वर से सुनने के बाद या ईश्वरन से सुनने के बाद, ही अवॉइडेड, वो अवॉइड करने लगा, वो कतराने लगा या फिर वो बचने लगा, लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखने से, वो अपनी खिड़की से बाहर देखने से बचने लगा, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जब भी पूर्णिमा होती थी या फिर जब भी चांद पूरा होता था। सीधे सीधे कि जब भी चांद पूरा होता था तो वो अपनी खिड़की से बाहर देखने से, लुकिंग आउट, बाहर देखने से बचा करता था। पूरा पढ़ लो शुरू से, कि उस दिन के बाद से महेंद्र अपनी सारी बहादुरी से भरी बातों के बावजूद बेड विथ अ सर्टेन अनईज, एक निश्चित बेचैनी के साथ सोने जाता था। एवरी नाइट, हर रात वह अपनी खिड़की से हर रात वह अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक कर देखता था और ये सुनिश्चित करता था कि बाहर विक्टिनिटी के आसपास काली परछाइयों में कोई हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन
मीलों दूर फैक्ट्री के लाइटों के टिमटिमाहट के बीच वो केवल अंधकार का समुद्र ही देख पाता था। उसे हमेशा से पूर्णिमा की रात दूध से सफ़ेद भूदृश्य की प्रशंसा करना पसंद था, या फिर पूर्णिमा की रात वह पूर्णिमा की रात दूध से सफ़ेद भूदृश्य की प्रशंसा करना हमेशा ही पसंद करता था। लेकिन ईश्वरन से उस भूतनी की कहानी सुनने के बाद वह जब कभी भी मून फुल होता था, जब कभी भी पूर्णिमा होती थी, तो वह अपनी खिड़की से बाहर देखने से बचा करता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वॉकिंग अप। महेंद्र उठ गया फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से। तो एक रात महेंद्र अपनी नींद से उठ गया बाय अ लो मोन, एक धीमी मोन सुनकर, एक धीमी कराह सुनकर, क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास। तो एक रात अपनी खिड़की के पास धीमी कराह सुनकर महेंद्र अपनी नींद से जाग गया। एट फर्स्ट, शुरू में ही पुट इट डाउन, उसने ये छोड़ दिया। पुट इट डाउन, ये त्याग दिया। शुरू में उसने छोड़ दिया, यानी ये सोचकर छोड़ दिया, टू अ कैट, की कोई बिल्ली प्राउलिंग, भटक रही होगी या फिर तलाश में घूम रही होगी, राउंड फॉर माइस, चूहों की। तो एट फर्स्ट, शुरू में तो ही पुट इट डाउन, उसने ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि कोई बिल्ली चूहों की तलाश में भटक रही होगी। बट द साउंड, लेकिन वह आवाज़, वाज टू ग्रुटुअल, बहुत ज़्यादा ग्रुटुअल थी, यानी वो आवाज़ गले से आती हुई थी फॉर अ कैट, बिल्ली के लिए। लेकिन बिल्ली के लिए यह आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गले से आती हुई लग रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि ये बिल्ली नहीं है, कोई इंसान ही है जो रो रहा है, क्योंकि बिल्ली गले से एकदम स्पष्ट रूप से रुदन नहीं कर सकती, समझ रहे हो। बट द साउंड, लेकिन वह आवाज़, टू ग्रुटुअल, कहीं अधिक कंठ से आती हुई लग रही थी, गले से आती हुई लग रही थी फॉर अ कैट, बिल्ली के लिए। लेकिन बिल्ली की आवाज़, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन बिल्ली की आवाज़ इतनी ज़्यादा गले से आती हुई नहीं लगती, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि लेकिन बिल्ली की आवाज़ इतनी ज़्यादा गले से आती हुई नहीं होती। ही रेसिस्ट, उसने विरोध किया, द क्यूरियोसिटी, उत्सुकता का, उसने उत्सुकता का विरोध किया, टू लुक आउट, बाहर देखने की, उसने बाहर देखने की उत्सुकता का विरोध किया, लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड बिहोल्ड अ साइट, उसे कोई ऐसा साइट दिख जाए, उसे कोई ऐसा दृश्य दिख जाए, विच, जिससे वुड स्टॉप, रुक जाए, हिज हर्ट, उसका दिल। तो उसने बाहर देखने की उत्सुकता का विरोध किया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसे बाहर कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जो उसके हृदय की गति को ही रोक दे। बट द वेलिंग बिकम लाउडर, बट लेकिन द वेलिंग, ये रुदन, बिकम लाउडर, और तेज हो गया, लेकिन ये रोना और तेज हो गया। एंड लेस फेलाइन, फेलाइन मतलब बिल्ली वाला, लेस मतलब कम, और कम बिल्ली वाला हो गया, यानी पहले तो उसने सोचा कि कोई बिल्ली रो रही है, लेकिन अब ये कम बिल्ली वाला हो गया, यानी ये रुदन ज़्यादातर इंसान की तरह ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई इंसान ही रो रहा है, बिल्ली नहीं है, ठीक है। बट द वेलिंग बिकम लाउडर, लेकिन ये रुदन और ज़्यादा बढ़ गया, या फिर ये रोना और ज़्यादा तेज हो गया और कम बिल्ली वाला हो गया, ठीक है। लेकिन ये रोना और कम बिल्ली वाला हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। ही कुड नॉट रेजिस्ट, वो रोक नहीं सका, द टेम्परेशन, लालच को, एनीमोर, और अधिक, वो बाहर देखने की लालच को और अधिक नहीं रोक सका। लॉवरिंग हिमसेल्फ, स्वयं को झुकाकर, टू द लेवल, स्तर तक, ऑफ विंडोसिल, विंडोसिल मतलब होता है खिड़की की चौखट, तो खिड़की के चौखट की स्तर तक स्वयं को झुकाकर, या खिड़की के चौखट के स्तर तक स्वयं को झुकाकर, ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, खिड़की के चौखट के स्तर तक स्वयं को झुकाकर उसने बाहर देखा। एट द वाइट सीट, सफ़ेद चादर में, ऑफ मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश की सफ़ेद चादर में, आउटसाइड, बाहर देखा। तो यहाँ पे हो जाएगा खिड़की की चौखट के स्तर तक स्वयं को झुकाकर
उसने चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चंद्रमा के प्रकाश की सफ़ेद चादर में बाहर देखा। देयर वहाँ पर, नॉट टू फार अवे ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं, वाज अ डार्क एक काली, क्लाउडी बादल जैसी, फॉर्म आकृति, क्लचिंग पकड़े हुए, अ बंडल बंडल को। वहाँ पर एक काली बादल जैसी आकृति थी जिसने अपने हाथों में लकड़ी का गट्ठर या फिर एक गट्ठर को कस कर पकड़े हुए था। नहीं समझ में आया। यहाँ पे करें देयर वहाँ पर, नॉट टू फार अवे ज़्यादा दूर नहीं, वाज अ डार्क एक काली, क्लाउडी बादल जैसी आकृति थी। वहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, एक काली बादल जैसी आकृति थी जिसने एक गट्ठर को कस कर पकड़ रखा था। समझ रहे हो? उसने कहा था ना कि एक भ्रूण को हाथ में लेकर खड़ी होती है, वही चीज़ वो गट्ठर को हाथ में लेकर खड़ी थी। समझ रहे हो? तो दे आर नॉट टू फार अवे, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म एक काली बादल जैसी आकृति थी और वो एक गट्ठर को कसकर पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेट मतलब होता है ठंडा पसीना। महेंद्र का ठंडा पसीना छूट पड़ा, महेंद्र का ठंडा पसीना छूट पड़ा, महेंद्र का ठंडा पसीना छूट पड़ा, एंड फेल बैक और वो गिर पड़ा, ऑन द पिलो, पिलो मतलब होता है यहाँ पे तकिए पर, और वो तकिए पर गिर पड़ा, पैंटिंग कांपते हुए, और वो कांपते हुए अपने तकिए पर गिर पड़ा। एज ई ग्रेजुअली रिकवर्ड, जब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवर्ड, जब वो धीरे धीरे उबरा, फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस उस डरा देने वाले अनुभव से, तो उस डरा देने वाले अनुभव से जब वो धीरे धीरे उबरा तो ही बिगन टू रीज़न, तो वो तर्क करने लगा, विथ हिमसेल्फ स्वयं से, तो वो स्वयं से तर्क करने लगा, अर्थात वो स्वयं में ही सोचने लगा कि अरे ये मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, बाहर देखूंगा ही नहीं, अब नहीं देखूंगा तो दिखेगा कैसे, तो वो खुद से ही तर्क करने लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, भ्रम है सब कुछ। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में ये निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, दैट कि इट या मस्ट हैव बीन सम किसी प्रकार का, सम सॉर्ट किसी प्रकार का, ऑटो सजेशन स्वयं का भ्रम है। और अंत में उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये किसी प्रकार का स्वयं का भ्रम है, सम ट्रिक ये कोई छल है, दैट ही सबकॉन्शियस जो उसके सबकॉन्शियस मतलब होता है अवचेतन, यानी उसके स्वयं के मन ने, उसके स्वयं के अंतर मन ने हैड प्लेड किया है ऑन हिम उससे, ये कोई छल है, ये कोई धोखा है जो उसके स्वयं के अवचेतन ने उससे किया है। ठीक है, यानी वो स्वयं ही ऐसी बातें बना रहा है, अर्थात ऐसा कुछ है नहीं और बेकार में ही मैं डर रहा हूँ ये चीज़। तो एक रात महेंद्र धीमी रुदन की, अपने खिड़की के पास धीमी रुदन की आवाज़ सुनकर नींद से जाग गया। एट फर्स्ट शुरू में उसने इस बात को यह सोचकर छोड़ दिया कि कोई बिल्ली चूहों की तलाश में इधर उधर भटक रही होगी, लेकिन यह बिल्ली के लिए ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गले से आती हुई लग रही थी, लेकिन बिल्ली की आवाज़ इतनी ज़्यादा गले से आती हुई नहीं होती। ही रेजिस्ट द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, बाहर देखने की उत्सुकता का उसने विरोध किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जो उसके हृदय की गति को ही रोक दे। लेकिन ये रोदन और ज़्यादा बढ़ता गया और ये कम बिल्ली वाला हो गया। ठीक है, ही कुड नॉट रेजिस्ट द कंटेम्परेशन एनी मोर, वो अपने लालच को और अधिक नहीं रोक सका। खिड़की के चौखट के स्तर तक स्वयं को झुकाकर उसने चंद्रमा के प्रकाश में या फिर चंद्रमा के प्रकाश की सफ़ेद चादर में बाहर देखा। वहाँ ज़्यादा दूर नहीं एक काली बादल जैसी आकृति एक गट्ठर को कस कर पकड़े हुए खड़ी थी। महेंद्र ब्रोक, यहाँ पर देखो कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो आकृति खड़ी थी या फिर बैठी थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। तो वहाँ एक काली बादल जैसी आकृति थी और क्लचिंग अ बंडल, गट्ठर को क्लच किए हुए, गट्ठर को पकड़े हुए। तो एक काली बादल जैसी आकृति
एक गट्ठर को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। महेंद्र का ठंडा पसीना छूट गया और वो कांपते हुए अपनी तकिए पर गिर पड़ा। और जब वो धीरे धीरे इस डराने वाले अनुभव से उबरा तो उसने स्वयं से तर्क करना स्टार्ट कर दिया, स्वयं से तर्क करना शुरू कर दिया। और अंततः वो ये निष्कर्ष निकाला, या फिर अंततः उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये निश्चित रूप से स्वयं का कोई भ्रम रहा होगा और ये किसी प्रकार का छल है या फिर ये किसी प्रकार का धोखा है जो उसका अवचेतन उससे कर रहा है। तो बाय द टाइम, उस समय, ही गॉट अप, जब वो सुबह उठा, इन द मॉर्निंग, सुबह। तो बाय द टाइम, उस समय, जब, ही हैड गॉट अप, जब वो उठा, इन द मॉर्निंग, सुबह। तो जब वो सुबह उठा, हैड बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट, और बाहर आया, टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए। तो बाय द टाइम, उस समय, जब वो सुबह उठा, स्नान किया और नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर, वह भय, और प्रीवियस नाइट, पिछली रात का। तो पिछली रात का वो भय हैड फेडेड, धुंधला पड़ गया था, फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याद में, या फिर उसकी स्मृति में, या फिर उसकी यादों में। तो उसकी यादों में पिछली रात, प्रीवियस नाइट, पिछली रात का भय धुंधला पड़ गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन ने उसे नमस्कार किया। एट द डोर, दरवाजे पर, विथ हिज लंच पैकेट, उसके लंच का पैकेट रखते हुए, एंड हिज बैग, और उसका बैग रखते हुए। तो उसके दरवाजे पर या फिर द्वार पर, ठीक है, द्वार पर उसके लंच का पैकेट और उसका बैग रखते हुए ईश्वरन ने उसे नमस्कार किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जस्ट एज, जैसे ही महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, महेंद्र बाहर जाने लगा, ठीक है। महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट यानी महेंद्र ने बाहर जैसे ही कदम रखा यानी बाहर जाने लगा। ईश्वरन ग्रेन्ड, ईश्वरन ने अपने दांत दिखाए यानी ईश्वरन मुस्कुराया। एंड सर, और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे, रिमेंबर द अदर डे, क्या आपको वो दिन याद है, व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में, विथ अ फोइटस इन इट्स आर्म, जो अपनी बाहों में फोइटस, भ्रूण लिए हुए, यू वर सो एंग्री, आप बहुत गुस्सा हुए थे, विथ मी, मुझसे, फॉर इमेजिन थिंग्स, ऐसी कल्पनाएं करने के लिए। तो ऐसी कल्पनाएं करने के लिए आप मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे, या फिर आप ऐसी कल्पनाएं करने के लिए आप मुझसे नाराज़ हो गए थे। नहीं समझ में आया, सीधी सीधी बात, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ ना। चलो, तो उस समय जब वो सुबह उठा, स्नान किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए बाहर आया, तो पिछली रात का भय उसकी यादों में धुंधला पड़ चुका था, अर्थात पिछली रात के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम, ईश्वरन ने उसे नमस्कार किया। एट द डोर, दरवाजे पर, विथ हिज लंच पैकेट, उसके लंच का पैकेट रखते हुए, एंड हिज बैग, और उसका बैग रखते हुए। तो द्वार पर या फिर दरवाजे पर, ठीक है, उसके लंच का पैकेट तथा बैग रखते हुए ईश्वरन ने उसे नमस्कार किया। अब यहाँ तक छोटा कर लेंगे, अब मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेप्ड आउट, जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन ग्रैंड, ईश्वरन ने अपने दांत दिखाए। एंड सैड, और बोला। तो जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन ने अपने दांत दिखाए और बोला, सर, रिमेंबर द अदर डे, सर, क्या आपको वो दिन याद है, अदर डे यानी वहाँ दिन, या रिमेंबर मतलब याद। तो सर, क्या आपको वो दिन याद है, व्हेन, जब, आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट, उस भूतनी के बारे में, विथ अ फूटस इन इट्स आर्म, जो अपनी बाहों में भ्रूण लिए हुए थी। तो सर, क्या आपको वो दिन याद है जब मैं आपको अपने हाथों में भ्रूण लिए हुए भूतनी के बारे में बता रहा था। यू वर सो एंग्री, आप बहुत नाराज़ हुए थे या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, विथ मी, मुझ पर, आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, ऐसी कल्पनाएं करने के लिए।
तो ऐसी कल्पनाएं करने के लिए, ऐसी या फिर इमेजिन थिंग्स, मतलब ऐसी कल्पनाएं करने के लिए आप मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे। वेल अच्छा, यू शॉ हर योर सेल्फ, आपने खुद भी उसे देखा है लास्ट नाइट, पिछली रात। वेल अच्छा, यू शॉ हर योर सेल्फ, आपने खुद भी उसे देखा है लास्ट नाइट, पिछली रात। देखो कैसे घुमा फिरा के बोल रहा है कि जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन ने दांत दिखाए और बोला कि सर, आपको वो दिन याद है जब मैं हाथों में भ्रूण लिए भूतनी के बारे में टेलिंग यू आपको बता रहा था। तो क्या आपको वो दिन याद है जब मैं आपको हाथों में, या आर्म मतलब हाथ, मतलब यहाँ पे आर्म का मतलब है बाहों से, तो बाहों में भ्रूण लिए भूतनी के बारे में आपको बता रहा था। कितना बुद्धिमान है, देखो कैसे बात घुमा फिरा के बोल रहा है कि सर रिमेंबर द अदर डे, सर क्या आपको वो दिन याद है जब मैं बाहों में भ्रूण लिए हुए भूतनी के बारे में टेलिंग यू आपको बता रहा था। यू आर सो एंग्री, आप बहुत नाराज हुए थे, विथ मी मुझसे, फॉर इमेजिन थिंग्स, ऐसी चीज़ों की कल्पना करने की वजह से। तो ऐसी कल्पनाएं करने की वजह से आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे। तो यहाँ से सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विथ अ फोइटस इन इट्स आर्म, इसका हो जाएगा कि जब मैं अपनी बाहों में भ्रूण लिए भूतनी के बारे में आपको बता रहा था, तो आप ऐसी चीज़ों की कल्पना करने की वजह से मुझसे बहुत नाराज हुए थे। वेल यू शॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, वेल अच्छा या फिर खैर, यू शॉ हर, आपने उसे देखा है, योर सेल्फ स्वयं, आपने स्वयं उसे देखा है लास्ट नाइट, पिछली रात, आपने स्वयं उसे कल रात देखा है। आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया था। हियरिंग, सुनकर, द साउंड, आवाज़, ऑफ मॉर्निंग, मोन मतलब कराहने की, तो कराहने की आवाज़ को सुनकर मैं दौड़ता हुआ आया था। दैट वाज कमिंग, जो आ रही थी, फ्रॉम योर रूम, आपके कमरे से। यहाँ तक हो गया था। अब वास्तविकता क्या है कि वास्तव में वो सपना देख रहा था और सपने में खुद ही कराह रहा था। यही चीज़ तो यहाँ पे बोली गई कि मैं दौड़ता हुआ आया था कराहने की आवाज़ को सुनकर, जो आपके कमरे से आ रही थी। तो मैं आपके कमरे से आती हुई कराहने की आवाज़ को सुनकर दौड़ता हुआ आया था। अर्थात यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि महेंद्र स्वप्न देख रहा था और उस सपने में उसने भूत देखा और उस भूत को देखकर इतना डर गया कि वो खुद ही कराहने लगा। चिल, एक ठंडा, वेंट डाउन, एक ठंडक या सिरहन, ठीक है, एक सिरहन सी वेंट डाउन, दौड़ गई, महेंद्रास स्पाइन, महेंद्र के शरीर में। तो महेंद्र के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ही, उसने, डिड नॉट वेट, प्रतीक्षा नहीं की, उसने इंतजार नहीं किया, फॉर ईश्वरन, ईश्वरन का, टू कंप्लीट की, कंप्लीट करे, वो पूरा करे, ही सेंटेंस, अपने वाक्य को। तो उसने इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि ईश्वरन अपने वाक्य को पूरा करे, या फिर उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने या पूरा करने के लिए प्रतीक्षा नहीं की, यानी ईश्वरन अपनी बात को पूरा बोल भी नहीं पाया। समझ रहे हो? तो ही डिड नॉट वेट, उसने प्रतीक्षा नहीं किया या फिर उसने इंतजार नहीं किया, ईश्वरन टू कंप्लीट की, ईश्वरन कंप्लीट करे ही सेंटेंस, अपने वाक्य को। तो उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं की, उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा करने की प्रतीक्षा नहीं की। ही हरीड अवे, वो तेजी से, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस मतलब होता है दफ्तर या फिर कार्यालय। तो वो तेजी से अपने कार्यालय चला गया, एंड हैंडेड, और सौंप दिए, हिज पेपर्स, अपने कागज, और अपने कागज सौंप दिए। तो वो तेजी से अपने दफ्तर चला गया और अपने कागज सौंप दिए। रिसॉल्विंग, उसने निश्चय कर लिया था, टू लीव, कि वो छोड़ देगा, द हाउंटेड प्लेस, इस भूतिया स्थान को, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। उसने ये पक्का इरादा कर लिया था कि अगले दिन वो इस भूतिया स्थान को छोड़ देगा। ठीक है,
तो ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो तेज़ी से अपने ऑफिस चला गया, वो तेज़ी से अपने दफ्तर चला गया, या फिर वो तेज़ी से अपने कार्यालय चला गया और उसने अपने कागज़, हिज पेपर्स, अपने कागज़ हैंडेड सौंप दिए, और उसने अपने कागज़ सौंप दिए और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वेरी नेक्स्ट डे, कि अगले दिन वो इस भूतिया स्थान को छोड़ देगा। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। एक नए चैप्टर और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।